21 साल के बाद जब ये पता लगा कि विश्व सुंदरी कौन है, हमारे देश से है, तो गर्व से सीना जैसे चौड़ा हो गया। ये सिर्फ घर तक बात नहीं, घर तक ही सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया की बात है। तो हियर शी इज़, हमारे साथ इस वक्त हरनाज मौजूद है और बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। बहुत बड़ी बात है, हम सब ने इकट्ठे मिलकर किया है। जी बिल्कुल। सबसे पहला जो रिएक्शन आया था, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो प्रियंका चोपड़ा का था। उन्होंने ये कहा कि जिस साल उन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था उस वक्त ये पैदा हुई थी। किसे पता था, इट्स ऑल डेस्टिन्ड राइट। मतलब कहाँ क्या कनेक्शन है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी फैन भी हैं। एब्सोल्युटली आई एम एंड आई थिंक मैंने ये वर्ल्ड वाइड सबको शेयर भी कर दिया है। मैं उनकी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि वो एक ग्रेट एक्टर ज़रूर हैं, बट उससे भी ज़्यादा उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी का पाथ अपने आप बनाया। शी हैज़ so much courage and how she has always maintained that humble, grounded attitude, and now she has her own brand. Now she has worked so hard and कैसे उन्होंने बॉलीवुड में नहीं पर हॉलीवुड में भी अपना कितना बड़ा नाम बनाया है। सो that's something which really inspired me कि मैं भी ऐसे किसी की इंस्पिरेशन बनूं। जर्नी अलग भी हो सकती है, लेकिन वो इंस्पिरेशन जो है वो ग्राउंड, मतलब वो जो बेस है वो वही है जो उन्होंने अपनाया था। हरनाज, वो पल कैसा था? ऑब्वियसली मतलब किसने सोचा होगा इतने सालों के बाद, वो पल कैसा था जब आप जो लास्ट के काउंटडाउन्स होते हैं ना, लास्ट के 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, वो कैसा था और आपने क्या महसूस किया, फिर क्या कहा? आई थिंक वो फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी अगर मेरा कंट्री का नाम उन्होंने नहीं बोला तो, अगर बोला तो क्या करूँगी मैं। एंड मैं चाहती थी कि स्टीव जो हमारे होस्ट थे वो इंडिया ही बोले, एंड मैं बार बार यही बोल रही थी, यूनिवर्स को देख रही थी और अपने आप को यही कह रही थी कि ही विल से इंडिया। And when he said India, तो मेरे सारे emotions बाहर निकले। I started crying with happiness, and I think जब मैं रोई तो सब भी मेरे साथ रोए, and वो बहुत universal feeling थी, and उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। आंखें बंद करके किसका चेहरा सबसे पहले सामने आया? I think आंखें बंद करके सबसे पहले मैंने क्राउन ही देखा, अभी भी मैं क्राउन को देख सकती हूँ। तो बहुत शिद्दत से मैंने उसको चाहा है, एंड इट्स नॉट ईजी। उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे क्राउन पकड़ाया और मैंने पहना, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उसको अच्छे से निभाना भी है। आप मेंस्ट्रुअल इश्यूज को लेकर के आप बहुत यू फील फॉर इट, सो व्हाट इज़ द आइडिया, लाइक जब आप एक इस तरह का अचीवमेंट आपके ज़िंदगी में आता है तो कुछ करना बनता है। बिल्कुल। तो वो रास्ता क्या होगा आगे जाकर? वेल मेरे मॉम एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने हमेशा ये ज़रूरी समझा है कि मैं क्लीनलीनेस के बारे में बात करूं, स्पेशली द यूथ हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो मैंने हेल्थ कैंप्स में भी उनके साथ बहुत पार्टिसिपेट किया है, और मैंने ड्यूरिंग मिस डीवा भी मेरे को मौका मिला कि मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूं, सर्विकल कैंसर के बारे में बात करूं, और एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ। तो विद मेडिकल प्रोफेशनल्स हम इसके बारे में ज़रूर बात करते रहेंगे, पर मैं ये मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में अभी भी औरतों को ये सिखाया जाता है कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, एंड वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब उनके किसी भी हेल्थ के रिलेटेड कोई बात करते हैं। तो वो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ स्टिग्मास, और वो तभी होगा जब एक एक औरत सामने आकर कॉन्फिडेंट फील करेगी और अपनी ज़िंदगी का पर्पस निभाएगी। जब भी हमने ये ब्यूटी कंटेस्ट जो भी जीत कर आया है, उनका एक उद्देश्य तो होता है कि सिनेमा का पर्दा। आपके लिए थोड़ा उल्टा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड, आप पहले वो देख चुकी हैं पर्दा। तो क्या अब ये बॉलीवुड की तरफ, हॉलीवुड की तरफ कोई इच्छा आपको काम करने की? टिकट टू बॉलीवुड कह सकते हैं या कुछ ऐसा? Well, it's not like ticket to Bollywood. मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, and I think nothing comes easy. Nothing comes easy, but yeah, absolutely. I'm an actor and I've been doing theatre from the last 5 years. So it's too soon कि मैं बताऊँ कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी में. But right now it's a time कि हर decision मैं अपनी life का wisely लूँ, and सब कुछ सोच समझ के करूँ. So whatever happens, I'll keep you guys updated. हाँ, वो तो हमें मिल जाएगी।
हरनाज, एक और रास्ता चल पड़ा है। पैंडेमिक के टाइम हमने सब कुछ देखा था जो हर किसी की ज़िंदगी बदल गई थी। ऐसे में ओटीटी का रास्ता, तो यहाँ भी आपकी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा का भी काम हमने देखा है। बिल्कुल। तो ओटीटी को लेकर के आप क्या सोचती हैं? आई थिंक एंटरटेनमेंट एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम लोगों के मन तक जा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। एंड वो चाहे थिएटर्स हों, और थिएटर्स अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड बंद हो गए थे, पर हमें फिर भी एक एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में सबका ध्यान जाए और वो जिस भी जनर में वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो उसको देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो यही मेरी विज़न है कि चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो मूवीज़ हो, उसके ज़रिए के थ्रू अपने पैशन को फॉलो करते हुए मैं स्टिग्मास और स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहती हूँ कि व्हाट वुमेन आर एंड दे कैन बी इफ गिवन चांस। क्योंकि आज के टाइम पे उनसे ही लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं भी होती हूँ, और इंस्पायर होते हैं। तो उसके थ्रू मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। तो ओटीटी पे फिल्म्स ही क्यों, फिल्म्स भी हैं, सीरीज भी हैं, डॉक्यूज भी हैं, और क्या पता कि आप एक अलग ही कुछ प्रेजेंट कर पाए वहाँ पर। ऐसे में अगर मैं हरनाज से पूछूं कि ओटीटी से ऐसा कुछ आपको करने को मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? आई थिंक मुझे बायोपिक्स करनी बहुत पसंद है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत पसंद है। बायोपिक्स इसके लिए क्योंकि किसी की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसको किसी की ज़िंदगी को रीलिव करना एंड उनकी इमिटेशन करना, राइट, एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करना उनकी ज़िंदगी से। जैसे मैरी कॉम, मैरी कॉम herself is a great inspiration, and प्रियंका चोपड़ा मैम ने उनकी की। तो इट वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, दो स्ट्रॉन्ग विमेन एक ही बारे में बता रही हैं कि दिल तो ज़िद्दी है और वो औरतें कुछ भी कर सकती हैं इस दुनिया में। और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है उस मूवी से। तो वैसे ही मूवीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और ऐसे ही मैं कुछ करना चाहूँगी। OTT is also on for you. I think any line which can help to influence people, inspire people, it's never enough. कोई भी फील्ड जिससे लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो आई थिंक वो ही एक जरिया है कि हम उनके मन तक जा सके और उनको कुछ समझा सकें। शाहरुख खान मिलेंगे तो क्या कहोगे? उनको मिलेंगे तो क्या कहूँगी मैं? आई थिंक सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे मौका मिला उनके साथ मिलने का, और मैं उनसे बहुत ही टिप्स लूँगी कि कैसे उन्होंने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को हैंडल किया है। एंड एक्टिंग स्किल्स भी लूँगी उनसे क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन and he has inspired me in the best way possible, how he has started from scratch till now. उनका attitude कभी change नहीं हुआ, and not to forget to mention he is the great artist. लास्ट लाइन और लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, अगर इंडिया टीवी के दर्शकों को आप कुछ कह पाएँ एज मिस यूनिवर्स। सत श्री अकाल, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पे इतना यकीन रखा एंड आपने अपनी शेरनी पर वो प्यार बांटते रहे आप। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि अब मैं अपनी जर्नी मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट करी हूँ और वो सारे इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी, इस प्लेटफॉर्म को राइटली यूज़ करूँगी। एंड ऐसे ही आप प्यार बांटते रहो। थैंक यू।